खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 26 रजब मुरज्जब 1445 हिजरी, फरवरी की 7 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स दिस टॉप स्टार्ट वीक जो चल रहा है उसमें आज हमारा एक और आखिरी वर्किंग डे है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी नो ऑर्डिनरी हॉलीडे टुमारो। कल कोई खास या कोई आम छुट्टी नहीं, बहुत खास दिन है कल का। और वो कल का जो खास दिन है वो ये है कि वी आर गोइंग टू वोट टुमारो। कल इस वक्त जो है वो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होंगी। 8 बजे वोटिंग का आगाज होना है एंड या आई थिंक शुरू में जहां पे इस इलेक्शन के हवाले से लग ये रहा था कि जो मोमेंटम था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा था। लेकिन इस वक्त याद रहे दैट द कैंपेनिंग टाइम इज ओवर नाउ। नोबडी कैन गो आउट एंड कैंपेन। ऑफ कोर्स अगर आप कोई सुपर लाडले ना हो तो फिर आपको शायद किसी को, खैर एक को तो कैंपेन की इजाजत ही पूरे इलेक्शन में नहीं मिली, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर ही लिया सिलसिला। लेकिन अब जो सिचुएशन शुरू हो गई है वो ये कि नाउ इट्स द रेस्ट डे टुडे और टुमारो इज द एक्शन डे। लेकिन कल रात जो है वो भी सीरियसली इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर लम्हा जो है वो इस वक्त सनसनीखेज हो चुका है। और कल रात जो है वो 2 ऑडियो विजुअल चीजें रिलीज हुई जिसके बाद से एकदम विच इज ब्रोकन द इंटरनेट। फर्स्टली एन ऑडियो काफी काबिल एतराज, और एक केस से एक ऑडियो लीक हुई है, रिलीज हुई है। इतनी हाई सिक्योरिटी जगह से कैसे आ गई हमें नहीं पता, लेकिन फिर रात गए एक तस्वीर जो है वो लीक हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तस्वीर जो है ये पूरी की पूरी एक कैंपेन से भी जो है वो भारी साबित होगी। लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आप लोग के मैसेजेस, आप लोग के ट्वीट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। एंड यस लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड ऑल एंड वेयर टू start from. Who's the first one? Then we have got इमादुल हक का आज .6 पे जो है वो मैसेज आया है। कहते हैं माय फादर हु इज माशाल्लाह 80-year-old and a strong proponent of casting vote in election is ready to go to cast his vote in a polling station which is 25 kilometers from our home. Well, good luck to your father. Well done to him. और हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ। और सुबह कोशिश करना कि अल्लाह सुबह वालिद साहब को ले जाएं, बिकॉज शायद सुबह में रश कम हो। बिकॉज लग यही रहा है, जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही है कि रश काफी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है जी। बट बहुत सारी दुआएं वालिद साहब के लिए। इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं मंडी सज गई, सौदे शुरू हो गए। NA 155 से आजाद उम्मीदवार मोहतरमा इफ़त सुमरो इस्तेकाम पार्टी के जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार हो गई हैं। जी बिल्कुल दस्तबरदार हो गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बाद अपना एक और बैकअप कैंडिडेट जो है वो 155 पे लॉन्च कर दिया है। सो ये जिस कोई कासिम साहब हैं जिनको लॉन्च किया गया इंतखाबी निशान हैंड पंप, वो चौथे कैंडिडेट हैं, तीसरे कवरिंग कैंडिडेट PTI के, और कुल मिला के चौथे कैंडिडेट। इससे पहले 3 लोगों को जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ जहांगीर तरीन ने अपने घर बुलवा के उनको दस्तबरदार करवा दिया और अब ये चौथे कैंडिडेट आ गए हैं। तो अब तरीन साहब के पास एक दिन है इनको भी विड्रॉ कराने का। अब देखते हैं जी इनको कैसे वो विड्रॉ कराने में कामयाब होते हैं। तहसीन अमजद जो है उनका मैसेज आया, कहते हैं इट्स अ ब्राइट सनी एंड कोल्ड मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरलाइन पायलट्स प्रोटेस्ट एट स्कीफोल एयरपोर्ट अगेंस्ट द प्लान्स टू ऑपरेट फ्लाइट्स विद ओनली 1 पायलट इन द कॉकपिट. What they believe to be the worrisome development in aviation. Historically, there always been 2 pilots flying the aircraft. Okay, now that is pretty interesting. I never heard that. ज़रा टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे पहुंच चुकी है उसमें शायद हो सकता है, मैं अक्सर कभी कभार ये सोचता भी हूँ कि पायलट की जो जॉब है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी और क्या क्या हो जाएगी। लेकिन हमेशा 1-2 पायलट इसलिए रखे जाते हैं कि 1 दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं और इसके अलावा एक दूसरे आपस में जो है वो काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जी एक थ्रॉटल मैनेज करेगा तो फिर एक जो है
वो कुछ और मैनेज कर लेगा और वो कोई और चीज देख लेगा. ये सारी चीजें, एक वेदर पे नजर रखेगा तो एक रडार पे नजर रखेगा, ये सारी चीजें होती हैं. अच्छा जरा, क्योंकि इंसानी जिंदगियों का मामला है. तो अब ये कॉस्ट कटिंग के लिए अगर ये काम की जा रही है तो फिर तो ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है. लेकिन आई डोंट नो, अगर आपको याद हो, अब से कुछ अर्सा पहले ही की बात है, बल्कि हमारी याददाश्तों में भी ये चीज है कि कॉकपिट में 3 अफराद हुआ करते रहे. देयर यूज्ड टू बी अ फ्लाइट इंजीनियर एज वेल. लेकिन अब आपको पता है कि वो जो फ्लाइट इंजीनियर वाला जो काम है वो तकरीबन अब जो कॉकपिट फ्लाइट डेक में जो बैठा होता था फ्लाइट इंजीनियर, वो अब नहीं होते वहां पर मौजूद, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन टेकन ओवर बाय द मशीन्स देयर नाउ. आई एम प्रीटी श्योर कुछ पुराने 747 में अभी भी एक फ्लाइट इंजीनियर जरूर ऑपरेट कर रहे होते होंगे वो फ्लाइट, लेकिन अब वो 2 में से एक पायलट हो जाएगा एक जंगी जहाज की तरह. ओहो, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. और क्या सीन है? एफ के न्याजी कहते हैं भाई फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पब्लिक तपी हुई है. पीपीपी वालों को सही बुरा भला की पीपी वालों के, अभी उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो कहना ये चाह रहे हैं कि पीपी वालों को सही जो है ना वो बुरा फील करवाया हमारी गली में. जब पीपीपी वाले वोट मांगने आए और उन्होंने जो है ना वो आपकी आवाम ने जो है वो उनके साथ ठीक नहीं किया. चलें जी. फ़हीम अली खान कहते हैं आपने कुरानी आयत शुरू की है, शेयर की है हमारे साथ. बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है. बिल्कुल जी, तौबा कबूल करते रहिए, तौबा करते रहिए, अल्लाह ताला कबूल करता रहेगा. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने तौबा की और फिर वही गुनाह, और तौबा की और फिर वही गुनाह. अल्लाह ताला फिर भी कबूल करने वाला है. ज़ाहिर है हम तो उसकी जो है ना वो जिस लेवल का अल्लाह ताला कंपैशन शो करता है, हम तो उसका कभी कहना चाहिए कि सोच भी नहीं सकते हम उस हवाले से. लेकिन फिर भी मजाक तो नहीं बनाया ना इस चीज को. अच्छा जी, कहते हैं जी अशफाक इंजवा साहब कहते हैं वॉच द फर्स्ट एपिसोड ऑफ योर ट्रैवलॉग, इट वाज रियली गुड. फूड ऑफ कराची वाज टेम्पटिंग, स्पेशली गप्पा राजा, फ्राइड कबाब एंड गरम गुलाब जामुन. यार देखिए, ये गप्पा राजा तो मैंने भी पहली बार ही खाया था यहाँ पे, या और दुकानों में इधर वो गप्पा जो है ना वो मिल जाता है, लेकिन दिस गप्पा राजा वाज समथिंग वेरी हैवी एंड इट वाज सो हैवी दैट इट इटसेल्फ वाज, वो खुद एक तरह का मील ही था. और जहां तक ताल्लुक है फ्राइड कबाब का, वो तो एक स्पेशलिटी है. आई मीन यू कम टू कराची एंड यू हैव दैट फ्राइड कबाब. और यार सर, सुबह आपने भूख बेदार करवा दी. सही नहीं किया आपने मेरे साथ ये. फैसल जावेद सिद्दीकी कहते हैं आई हैव गिवन माय डोमेस्टिक स्टाफ लीव टू कास्ट देयर वोट. या यू आर द मैन. जबरदस्त. अच्छा जी, मेंशनिंग इट बिकॉज अदर लिसनर्स शुड आल्सो डू द सेम. इट्स अ फंडामेंटल राइट. दैट इज सो ट्रू यार, दैट इज सो ट्रू. अपने उन्होंने डोमेस्टिक स्टाफ को कहा है कि आप कल घर रहें और सब वोट दें जाके, और ये बहुत अच्छी बात है. एंड मेक श्योर दैट दे डू दैट. फैसल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. घर में बैठ के वो लोग भी चिल ना करें. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो आई सॉ योर प्रोग्राम ऑन रफ्तार. अच्छा, मैं सबसे पहले बताया चलूं कि कल हमने रफ्तार टीवी पे इलेक्शन की अपनी ट्रांसमिशन का एक मॉक किया था. आई अंडरस्टैंड देयर वर टेक्निकल इश्यूज इन दैट, बिकॉज रफ्तार जब से हमारे से वजूद में आया है उसके बाद से this is the first time that they have tried to do a live streaming thing. They were kind enough to invite me there and anchor that program. उनके एनालिस्ट वहां पे बैठे हुए थे, एंड आज उसमें और लोग भी होंगे, कल और लोग भी होंगे. So we'll have a bigger panel of course to talk about. However, yes, there were technical glitches. तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको आज हम ओवरकम कर लें. आज भी एक हम ड्राई रन जो है वो देंगे. So let's see whether we improve upon or not. अच्छा जी, लेकिन फ़हीम अली खान कहते हैं इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स गेव गुड लॉजिकल व्यूज, बट आई स्टिल स्टक योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आफ्टर विनिंग जमात इस्लामी इन कराची एंड लूजिंग मेयरशिप इन लोकल बॉडीज व्हाट दे डिडंट पुट अप अ फाइट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी. दिस इज स्टिल $1 million क्वेश्चन. एब्सोल्युटली. देखिए जी, याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदियां लगी हैं उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो जमात इस्लामी है. ये बात याद रखने की है ये. और मैं तभी जो है वो हमारे जो है ना वो दोस्त नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बात बोलता हूँ कि ये पार्टी हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट पार्टी रहती है. वो जब भी इनसे बात करो, अभी मैंने एक ट्वीट कर दिया था कि जमात पे बड़ा जुल्म हुआ है. जमात पे कभी नहीं, वो उनका ये पॉइंट मेरा ये, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था, फ़हीम आपने शायद देखा भी हो, कि वाई जमात हैज नेवर फेस्ड एनी स्टेट ऑपरेशन. चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ. मैं ये बोल देता हूँ कि जी पिछले 50 साल में जमात सबसे स्मार्ट खेली है जमात इस्लामी. देखो अब उसमें उन्होंने अपनी सीटें लूज कर गए, वो कर गया बिकॉज व्हाट दे स्टूड फॉर परहैप्स वो नहीं है. लेकिन आई नो हाफिज नईम बड़ा अच्छे इंसान है
और बड़ी अच्छी, सबसे जबरदस्त आई थिंक इफ एनीवन, कराची की मैं बताता हूँ बात, क्योंकि देखिए जमात इस्लामी अपने आप को पूरे पाकिस्तान से, जमात इस्लामी कराची, मैं हमेशा एक और बात बोलता हूँ और वो ये है कि ये फ्रेंचाइज मॉडल पे चलती है. अलखिदमत कराची बाय द वे, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान की अलखिदमत से डिफरेंट है. कहीं ना कहीं जाके हो सकता है वो लाला सिराज को रिपोर्ट करती हो, लेकिन जमात अलखिदमत कराची जो है दैट ऑपरेट्स एंटायरली डिफरेंटली. तो सेम गोस फॉर जमात इस्लामी. आई मीन इस पूरी कैंपेन में, जमात की इस पूरी कैंपेन में आपको एक तस्वीर सिराजुल हक की नजर नहीं आएगी जो कि अमीर जमात इस्लामी है. सो ये जमात एक डिफरेंट अंदाज से ऑपरेट कर रही है. अब इसमें काफी सारे लोग एक एथनिसिटी वाला एलिमेंट भी उसमें ले आते हैं, लेकिन खैर एनीवे उस पर मैं अभी नहीं पढ़ रहा. हाउएवर they are the one of the biggest beneficiary of the crackdown, the state's crackdown on one particular political party. इन्होंने बड़ी रच के कैंपेन की है और पीटीआई का वोट जो है ना, वो कोई एमक्यूएम तो करीब भी नहीं भटकेंगे. वो एमक्यूएम का तो पता नहीं वोट बैंक अब है कहाँ पे, कोई नून लीग, मैं कराची की सतह पे बात कर रहा हूँ, इनका वोट बैंक सिर्फ टूट रहा है जमात इस्लामी की वजह से, बिकॉज दे हैव बीन गिवन अ लिटरल फ्री हैंड. तो जब इनसे बोला जाए ना कि यार आप तो कभी हमेशा से ऑन द राइट साइड, तो हमेशा आपको मौलाना मदूदी पे मौत की सजा गिनवा देंगे. वो आपको पता नहीं और एक दो और टिपिकल नाराजगियां होती हैं स्टेट के साथ, जो कि तकरीबन कोई 60 साल पुरानी नाराजगियां. उसके बाद से दे हैव प्लेड रियली स्मार्ट. अच्छा हाँ, वो उसमें उन्होंने एक और सैयद मुनव्वर हसन को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया. सैयद मुनव्वर हसन ने का बयान भी तो चेक करते. अगर वो बयान कोई और जमात का बंदा दे देता कि मैं पाक फौज के सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में मरने वालों को शहीद नहीं समझता, अगर ये बयान जस्ट इमेजिन पाकिस्तान की कोई और पार्टी का सरबराह दे देता, उसका क्या हाल होता. लेकिन सैयद मुनव्वर हुसैन सर्वाइव और कुछ भी नहीं था. वो तो उनकी अपनी पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था बिकॉज ही प्रूव टू बी डेडली फॉर द पार्टी इटसेल्फ. आई एम सॉरी, आई नो आई एम टचिंग सम रॉ नर्व्स देयर, लेकिन हमारे जमाती भाई बहुत संजीदा हो जाते हैं इन चीज़ों के हवाले से. भाई इनमें अच्छी बात यह कि गालियां नहीं देते, ये बहुत अच्छी बात है. इन लोगों की तरबियत बड़ी अच्छी हुई है. लेकिन मैं आई स्टिक टू माई पॉइंट. हमारी वालदा भी जो है वो कल जरा एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर रही थी, तो मैंने उनको जरा एक रियलिटी चेक दिया. मैंने कहा अम्मी जरा एक सेकंड रुकिए, ये मेरी 2-3 बातें सुन लें. उसके बाद वो असबात में सर हिलाती नहीं अपना और उनको अंदाजा हुआ दिल तुमने बहुत अच्छी बात की है. मैंने कहा थैंक यू सो मच. चलें जी आगे बढ़ते हैं. फैसल की बात हमने मैसेज जो है हमने पढ़ लिया है. देन जवेद साहब कहते हैं अर्जेंटाइन लॉ मेकर स्टॉल मिले इकोनॉमिक रिफॉर्म. यस, इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर खावियार मिले, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के लिए कभी भी ये चीज नहीं थी आसान. लेकिन लेट्स सी, इस वक्त पाकिस्तानी डिमांड कर रहे हैं स्टारलिंक फॉर पाकिस्तान. दिस इज इंटरेस्टिंग. आप जानते हैं स्टारलिंक, ये आपको पता है खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बंद हो जाएगा. मेरा नहीं ख्याल कि हम उस स्टेट पे या उस एक्सटेंड पे जो है वो जाएंगे ये इंतखाबात के दौरान, और जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म होगा इंटरनेट एक बार फिर से खुल जाएगा. सो बहरहाल जिसको खैर डेटा डाउनलोड करना था वो तो उसने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने का, तो पाकिस्तान में कुछ मनचले जो हैं वो इलॉन मस्क से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो पाकिस्तान में स्टारलिंक ऑपरेट करने देगा. स्टारलिंक आप जानते हैं ये सैटेलाइट के थ्रू चलने वाला इंटरनेट है जिसको दुनिया में कहीं भी एक्सेस जो है वो किया जा सकता है. अगर वो अपनी सैटेलाइट के रुख उस तरफ मोड़ देंगे तो वहाँ पे वो इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा. सो स्टारलिंक के लिए डिमांड कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी कि वो यहाँ पे अलाउ किया जाए. मेरा नहीं ख्याल कि वैसे इलॉन मस्क आपको पता है बादशाह की तरह का आदमी है, वो हुक्म देगा और चीज हो जाएगी. बट विल दे गो एंड विल दे एक्चुअली डू दैट? आई डोंट थिंक सो. चलें जी, काफी सारे और मैसेजेस भी आप लोगों के मौजूद हैं और थोड़ी देर में जो है वो हम इसको शामिल करते हैं. आप भी अगर प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और उसमें जो एक और चीज आती है वो ये आती है कि कल मैंने एक सवाल पूछा था और मैंने जो है वो ये पूछा था, टू व्हाट एक्सटेंड आर यू गोइंग टू गो to vote in this election? Forget about which political party we are talking about, because इस वक्त वोट करने के लिए सिर्फ 2 ही जमातों के लोग एंथुजियास्टिक नजर आते हैं. एक तो ऑफ कोर्स पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और दूसरा जमात इस्लामी के सपोर्टर्स. बिकॉज जमात इस्लामी को लग ये रहा है कि उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक विंडो जो है वो खुल चुकी है और वो शायद कराची में कोई तकरीबन 40 साल के बाद पहली बार अपनी प्रेजेंस जो है वो महसूस करवा सकते हैं.
अगर आपको याद हो मिड 90s में अल्ताफ हुसैन ने एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया था नेशनल असेंबली का. जमात इस्लामी उस वक्त भी सीटें जीतने में नाकाम हो गई थी कराची में, और दोस्त मोहम्मद फैजी किस्म के लीडर जो हैं और जुहैर अकरम नदीम जैसे लोग नून लीग के जो हैं वो कराची से सीटें जीत गए थे रादर देन जमात इस्लामी. लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि पीटीआई के इन मुश्किलात की वजह से, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इसका. बट नेवरदलेस अब सीन ये होने वाला है कि ये आपके जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि आप किस एक्सटेंड तक जाएंगे वोट करने के लिए. तो मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया था और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो है वो जवाबात आए हैं, और कोशिश करके इसको जो है वो हम आगे भी लेकर जाएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. अभी फिलहाल लेकिन मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ, लेस देन अ मिनट्स ब्रेक, और फिर उसके बाद वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, गाना सुनेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या चलें जी. ऑलराइट, 7:40 हो चुके हैं और बाकी सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है भाई. सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया है अमेरिका के हवाले से, जरा थोड़ी देर में उसके हवाले से बात करेंगे. और ये आज रात गए अल ममलिकत अल अरबियत सऊदी जो है उन्होंने एक बयान दिया है. आप जानते होंगे या जानते नहीं भी हो तो अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिनका नाम एंथनी ब्लिंकन है, वो एक बार फिर से मिडल ईस्ट के दौरे पर जो है वो आ गए हैं और उन्होंने वहां पे मुलाकात की सऊदी ऑफिशियल्स के साथ. और उसमें ऑफ कोर्स उसमें सऊदी वली अहद से भी इनकी जो है मुलाकात हुई होगी, हु इज द डी फैक्टो किंग ऑफ द कंट्री. और उसमें सऊदी अरब की वजारत खारजिया की जानिब से जो है वो क्या बयान आया, ये थोड़ी देर में मैं जरा प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करूंगा. लेकिन उन्होंने एक बार फिर से रीआइटरेट किया है कि फलस्तीन की जो बाउंड्री है, फलस्तीन की एक आज़ाद रियासत जो है वो 1967 की बाउंड्रीज या उस वक्त की जो रियलिटीज थी उसके मुताबिक होना चाहिए. इसकी भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आगे चल के जरा प्रोग्राम में हम थोड़ी सी देर में डिस्कस कर लेते हैं. चलें जी, बाकी मैसेजेस पे आपके नजर डालते हैं. तो फिर कौन है जी? सर आज मोटिवेशन के लिए लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सॉन्ग लगा दें सर, अब्बास खान कहते हैं. मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सॉन्ग है या नहीं, और अगर हुआ तो फिर डेफिनेटली हम जो है वो ये सॉन्ग लगाएंगे. एंड आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है या ऑलराइट. ख्वाजा हमीद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. मुबीन अजीज कहते हैं ये वोट को प्रोटेक्ट करना है, इससे क्या मुराद है, प्लीज थोड़ा समझा दें. देखो, वोट को प्रोटेक्ट करने से जो है मुराद दो चीजें आती हैं. उससे मुराद ये है कि एक तो ये कि आपका अगर वोट नहीं पड़ेगा, आप जाके वोट नहीं देंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन एल्स कास्टिंग द वोट ऑन योर बिहाफ गोज अप. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 तो ये आ जाता है. पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि आपको एक वाइब आ जाती है अपने एरिया में कि यार कौन कितने वोट जा रहा है और क्या कर रहा है. सो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई जाके अपना इलेक्शन का वोट वगैरह देने के बाद शाम में जिस वक्त गिनती वगैरह हो रही होती है, वो मोहल्ले के कोई 25-30 लोग या खानदान के लोग आके जमा आके बस इलेक्शन वो जो आपका पोलिंग ऑफिस है उसके बाहर आके बैठ जाएं. कुछ नहीं, वहां पे समोसे खाएं, बैठ के चाय शाय चलाएं, ये वो करें कि यार आए. पुलिस वाले बेचारे बैठे हुए होते हैं, उनके लिए चाय वाय पिला दें एंड ऑल. और बस वहां पे पोलिंग का अमल अंदर चल रहा होगा कि आपके पोलिंग एजेंट को ये एहसास हो कि यार मेरी पार्टी के लोग बाहर मेरी सपोर्ट के लिए जो है वो खड़े हुए हैं. 25-30 लोग काफी होते हैं. सो ये है सिचुएशन. इसका मतलब होता है कि अपने वोट को महफूज कराना. ठीक है जी, तो उसमें वो तमाम जो प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं वो आप जरूर फॉलो कीजिए. अपने जब आप इलेक्शन देने जाएंगे, प्लीज डू रिमेंबर दैट यू आर कैरिंग योर ओरिजिनल CNIC विद यू. आपको जो बैलेट पेपर दिया गया है उसके पीछे क्या स्टैंप लगी हुई है, उस पर दस्तखत हुआ हुआ है, इस चीज को जरूर देखना है. फिर जो एक और चीज आपको देखनी है वो ये देखना है कि जो आप याद रखिएगा, देखिए जी, एक दफा स्टैंप लगानी होती है, वो जो एक 9 खानों वाली आपको स्टैंप दी जाएगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पहली बार वोट देने जा रहे हैं. इंटरनेट हुआ, टिकटॉक हुआ, माय गॉड, आई थिंक दिस इज द टिकटॉक सिलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन इन पाकिस्तान.
सो जो बच्चे पहली बार वोट देने जा रहे हैं, आई नो दिस अ ह्यूज नंबर जो पाकिस्तान का पहली बार इस बार वोट देने जाएगा, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना वहां पे जाके. सो आप उस पे एक दफा स्टैंप लगाएंगे, जस्ट वंस यू विल गो एंड यू विल स्टैंप. उसको दूसरी तीसरी दफा आपने स्टैंप किया एंड योर वोट इज गॉन, इट्स ओवर, डेड. सो एक दफा स्टैंप करना है, चाहे इंक कितनी भी हल्की हो. आप चाहें तो जरा जब आपको वो वहां पे सरकारी अफसर बैठा हुआ स्टैंप लगा के दे, तो आप उसको उस पे इंक पे वो डुबो कर, या इंक का जो पैड होता है उस पे वो प्रेस करके आपको देते हैं. आप उसको बोलें भाईजान अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, एक दफा और इसको जरा स्टैंप कर दें. वो प्रेस कर दें, फिर वो प्रेस कर देगा. इसका मतलब ये कि इंक जो है वो अच्छी तरह उसमें जज्ब हो चुकी होगी. ये छोटे मोटे एटिकेट्स होते हैं अपने वोट को जो है वो जाया होने से बचाने के लिए. फिर आपने जब ठप्पा लगा दिया तो उसके बाद एक काम और कीजिए, और वो ये कीजिए कि एक फूंक मार दें उसको. क्योंकि वो जो इंक होती है, अगर फर्ज करें कि वो फोल्ड करें आप, फोल्ड में जो है वो अगर इंक गीली हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने जो है वो तराजू का लगा हुआ और तराजू पे भी जो है वो इंक का निशान जो है वो आ जाए. इस तरह आपका ये वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जमात इस्लामी को आपका वोट पड़ जाए. तो इसलिए आप बैलेट पेपर को वोट लगाने के बाद फूंक दें. वो जो पीर दम वाली सरकार कौन से हैं वो आप काम कर दीजिएगा जरूर. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. तो ये इसका मतलब होता है अपने वोट को प्रोटेक्ट करना. मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाके बता दिया, लेकिन असल चीज ये कि हाँ, वोटिंग के पीरियड खत्म होने के बाद विल यू बी विलिंग टू गो आउट देयर एंड स्टैंड अपने दोस्तों यारों के साथ खड़े होके पोलिंग स्टेशन के बाहर, चाय शाय, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, ये सारी चीजें करें, अपने वोट को प्रोटेक्ट करें. वेरी गुड. शब मेराज और इलेक्शन की चांद रात हैपेंस टू बी ऑन द सेम नाइट. वेल, करें इबादत सारी रात, जबरदस्त. जो लोग शब मेराज के इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए. अताउर रहमान साहब ने मोटरवे से हमें तस्वीर भेजी है. इसका मतलब यह है कि क्या अताउर रहमान साहब अपना वोट कास्ट करने कराची तशरीफ ला रहे हैं लाहौर से. सर वेरी गुड. ओके जी. इसके अलावा मोहम्मद अली राशिद कहते हैं गोइंग टू डीजी खान टू वोट. वाह, फ्रॉम लाहौर मोहम्मद अली राशिद जो है वोट देने जा रहे हैं. दिस इज अमेजिंग. दुरानी कहते हैं वी ऑल फैमिली मेंबर विल गो टुगेदर अर्ली मॉर्निंग टू वोट ऑन द 8th of February एंड गो फॉर अ ब्रेकफास्ट, हलवा पूरी स्पेशल प्लस निहारी. ये वोट फॉर पाकिस्तान, क्या बात कर दिया आपने. मैं भी कल इत्तेफाक से यही सोच रहा था कि देखो मेरा और मेरी बेगम साहबा का तो वोट हमारे घर के काफी करीब है. वालदा का वोट जो है ना वो गुलशन इकबाल में है. सो उनको पहले हम वोट देंगे, फिर उनको वोट दिलाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ होनी चाहिए सेलिब्रेशंस एंड अपना फर्ज अदा करने के बाद. यू आर राइट. वैसे नाश्ते में तो हम आज भी जा रहे हैं. अगर किसी के पास टाइम हो सुबह तो शो के बाद वो कराची हलवा पूरी इधर पाकिस्तान चौक आ सकता है. तो 2 लोग तो पक्के हैं, मैं हूं और हारिस है, हम लोग हैं. बाकी किसी को ज्वाइन करना है तो ही इज मोस्ट वेलकम, ही कैन ज्वाइन अस देयर. सो इट वुड बी वेरी नाइस. और मजेदार किस्म का जो है वो वहाँ. ओए यार, आज सुबह से इतनी खाने की बातें हो रही हैं कि मैं क्या बताऊं आपको. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और कौन है, जनाब जवाद नगानी साहब का मैसेज आया है. कहते हैं पोस्ट इलेक्शन KSE 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस 2018 में मार्केट नीचे गई थी. 1 महीने के बाद 6 महीना. अच्छा, ओह जबरदस्त. सबसे अच्छी मार्केट गई 2002 के बाद. यार वो दौर ही अलग था भाई मेरे ख्याल से. 1993 में 76% ऊपर गई थी मार्केट. ओए लेट्स सी इस बार मुझे अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई ना जवाब, तो फिर ये उम्मीद लगाना थोड़ी सी गलत बात होगी. इसके अलावा वानिया कहती हैं टुमारो माय फादर विल गो फॉर वोट कास्टिंग बट ही टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट गो विद हिम. ही विल टेक मी सम अदर प्लेस फॉर फन टुमारो आफ्टर वोटिंग. ठीक है, एहतियात की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, एहतियात जरूरी है. सो मेरे ख्याल से वालिद साहब का वोट आपके पुराने इलाके में होगा या नए इलाके में है. आई थिंक पुराने इलाके में होगा. काफी सारे लोग हमारे जो है ना, देखो हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी इस वक्त पोलिंग लिस्टों पे गुस्से में हैं. मेरा वोट यहाँ डाल दिया, मेरा वोट वहां डाल दिया. बोला करता था जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, खुदा के लिए जाके अपनी वोटिंग लिस्ट चेक कर लो. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी एड कैंपेन चलाया करती थी, लेकिन हमें सुनना थोड़ी है. सीरियसली हमें सुनना थोड़ी है. हम जाके अपनी उनको वोट को इस तरफ कर देते, आसानी हो जाती. लेकिन खैर. अच्छा जी, पीर जहीर साहब कहते हैं पीर जहीर शुफ. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वोट फॉर पाकिस्तान. ओके, बहादुर अली इज विद अस. जबरदस्त भाई, पीर साहब भी वोट देंगे जाके. और अंदर से क्या करूं यार, मजबूरी है. नुमान दरअसल में कहते हैं ना, गुट्टी में कोई चीज मिली भी हो तो वो नारा जो है ना वो तो हमारी गुट्टी में मिला हुआ है. आप क्या कह सकते हैं उस हवाले से. ओके जी, चलें जी, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग नियर कब्जा कॉलोनी. अरे भाई, आज कराची के कुछ इलाकों में आज
बारिश हुई है एक बार फिर से, और जिसमें कराची के कुछ जुनूबी इलाके हैं जिसमें डिफेंस के कुछ इलाके हैं, और बल्कि मैं क्योंकि यहाँ ओल्ड सिटी की तरफ आया हुआ होता हूँ सुबह में, तो यहाँ ओल्ड सिटी में भी जो है वो एक ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा डिसेंट सा एक बारिश की बूंदों से भरा हुआ एक बादल जो है वो यहाँ के ऊपर से गुजरा है, और उसने जमीन यहाँ की जो है वो पूरी तर कर दी है। लेकिन मेरी जहाँ रिहाइश है वहाँ बिल्कुल ड्राई था, तो उधर बारिश नहीं हुई। कब्जा कॉलोनी में बहरहाल बारिश हुई है, ये इन्होंने वीडियो जो है वो अभी हमें भेज दी है। एंड देन अदील कमर कहते हैं कि डोंट फॉरगेट वफा परस्त। हाँ, वैसे वफा परस्त जो है वो अचानक परसों से एक्टिव हो गए हैं, और वफा परस्त के वोट का जो नुकसान होगा, देखो तो जो जेन्युइन वफा परस्त है ना, उनको किसी भी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो कह देते हैं कि इलेक्शन में वोट नहीं डालना, तो वो वोट नहीं डालते। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जो हमारे वफा परस्त हैं उनका वो एक साहब के बुक्स में उनका झुकाव नून लीग की तरफ जो है ना वो होता है। लेकिन अब वफा परस्त पैनल अपना खुद आ गया है, तो आप देखते हैं वो बड़ी तजब्जुब का शिकार है। मैंने सुना है रातों में करवटें बदले जा रहे हैं, कभी दाएं जानिब तो कभी बाएं जानिब, कि हम किसको वोट दें। बट खैर, अभी एक छोटा सा ब्रेक है 1 मिनट से कम का, उस तरफ बढ़ते हैं और वापस आते हैं। तो मैसेजेस के सिलसिले को फिलहाल हम यहाँ पर अभी रोक रहे हैं। इंशाल्लाह 8:15 के ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस एक बार फिर से हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कम ऑन गाइस, सेंड योर मैसेजेस यार, अपने जोश और जज्बे का इजहार कीजिए। टुमारो इज द बिग डे फॉर पाकिस्तान, अ मैसिव डे। एक तारीख का धारा मोड़ देने वाला दिन हो सकता है ये पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तानियों को मौका दिया जाए। सो जरूर #sunrise with Adil पे जो है मैसेज कीजिए। I refuse to bow down. I refuse to be pessimistic about this. काफी सारे लोग मुझे पता है पेसिमिज्म फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी जवानी में इनकलाबी थे एंड ऑल। अबे हम बुढ़ापे में इनकलाबी हैं यार। तो प्लीज सेंड योर मैसेजेस एंड अपने जज्बे और जोश का जो है वो इजहार कीजिए। अभी हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया एंड यस, चलें जी। सरवर चाचू का मैसेज आया है। सरवर चाचू का वोट अभी तक नॉर्थ नाजिबाद एल ब्लॉक हमारे आबाई गांव में है, और कहते हैं अदील हलवा पूरी फ्रॉम माय साइड आफ्टर कास्टिंग आवर वोट एट एल ब्लॉक नॉर्थ नाजिबाद। चाचू छा चुके हैं आप। ऐसा करते हैं, प्लान करते हैं ना, बिकॉज मुझे तो अम्मी का वोट दिलवाने आना है इस तरफ गुलशन इकबाल की तरफ, तो उसके बाद आई थिंक कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। अम्मी का वोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन अम्मी का है उधर बैतुल मुकर्रम के बैक साइड पे पड़ता है। सो वो तो खैर अहमद ने सारी इन्फॉर्मेशन सबकी निकलवा ली होगी, लेकिन देखते हैं, लेट्स कोऑर्डिनेट, इट कैन हैपन। वी कैन हैव अ फैमिली मीट अप इन द मॉर्निंग, दैट वोंट बी अ बैड आइडिया। या चलें जी, ऑस्ट्रेलिया में चलें। और क्या सीन है? आमिर एजाज साहब ने काफी तफसीली मैसेज जो है वो भेजा है, लेकिन उन्होंने बेसिकली उस मैसेज का जो माखज है या उसका जो मैं कहूँगा समरी उसकी जो है वो यही है कि भाई वोट देने के लिए निकलो। योर वोट मैटर्स एंड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन कैन कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल पाकिस्तान। मेक योर वॉइस हर्ड ऑन द डे ऑफ जनरल इलेक्शन बाय एक्सरसाइजिंग योर वोटिंग राइट। दैट इज ग्रेट। और काफी सारे लोग ज़ाहिर यही कह रहे हैं कि यार वैसे ताबिश का मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अप्रिसिएशन भी भेजी। मैंने कहा यार बहुत, फिर तुमने जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो ठीक है ना, वो तो खैर हमें पता है इस बात का कि तुम्हारा कोई हक नहीं बचता फिर के तनकीद करने का पाकिस्तान का। पहला पॉइंट है ना कि यार धांधली करने वालों को मेहनत करवाओ यार। वो तुम जब वोट नहीं देते तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें ठप्पा लगाया, चलो जी हो गया, फिंगरप्रिंट लगाया, खत्म हो गई बात। लेकिन उनको थोड़ी मेहनत करवाओ। वो मेहनत करवाने के लिए थोड़ा सा हम जो है ना वो करके देख लेते हैं ये चीज। सो लेट्स सी। ओके जी। ओहो, इरफान बाबर साहब का भी मैसेज आया है, कहते हैं मेक 8 February द डे टू डिसाइड योर फैमिली एंड योर कंट्रीज डेस्टिनी। डोंट जस्ट सिट इन योर कोजी होम्स, गेट आउट एंड वोट। Chart your destiny, stop the rot, stand up for your self-respect and freedom. Vote and take charge of your life, your country, and lay the foundation of rule of law for everyone. May Allah be with you. Ameen. इरफान साहब फुल सियासी लीडर वाला आपने जो है ना वो मैसेज किया है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ओके, इसके अलावा योर चाचू इज वेरी स्वीट एंड द वे यू से चाचू इज सो क्यूट। चाचू इज अ वेरी स्वीट मैन, इसमें कोई शक नहीं है। और बस, और कल हमें मीठा हलवा भी खिलाएंगे, वो जबरदस्त, तो और स्वीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट्स द सीन जल्दी से आज के अखबार में कुछ ऐसी नहीं है, नॉनसेंस की खबरें है, इसलिए हमें जरा टाइम दे भी नहीं रहा। इंतखाबी मुहिम खत्म, नए हुक्मरानों के लिए वोटिंग कल होगी। जंग का लिखना है वजीर आजम कौन, फैसला कौन घड़ी आ गई है। आज इश्तिहार नहीं आया हुआ, इश्तिहार इसलिए नहीं आया बिकॉज टाइम जो है खत्म हो गया है इस वजह से। लेकिन कल तो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तानी प्रेस ने जो अपने साथ किया, ये चीज याद रहेगी हमेशा। वैसे यार, पोल कैंपेन्स कंक्लूड आफ्टर अ लैकलस्टर रन। नवाज
वूज यूथ इन कसूर. कल वाकई नवाज शरीफ ने शायद अपनी इस पूरी कैंपेन का सबसे इंप्रेसिव जलसा किया. कसूर इज वन एरिया इन पंजाब वेयर नून लीग इज विनिंग श्योर शॉट. ओके जी, और इसमें कोई शक नहीं है. इस बार नारोवाल में भी इनफैक्ट जो है ऑफ ऑल द प्लेसेस जो सबसे सिक्योर सीट मानी जाती है, वहां पे भी एहसन इकबाल ऑफ कोर्स इवेंचुअली विल विन, बिकॉज जाहिर है आपको पता है इतनी सपोर्ट उनको हर चीज की मिल रही है. लेकिन उसके बावजूद इस बार कसूर जो है ना वो हैंड्स डाउन PMLN का एरिया, एंड विच इज व्हाई दे चोज. कल हमारे रफ्तार में भी जुबैर अंजुम सिद्दीकी सही बात बोल रहे थे कि ये छोटे शहरों में इस बार उन्होंने जलसे किए हैं. ये जब बड़े शहरों में नवाज शरीफ साहब गए, इनका रैली जो है वो फ्लॉप हुई है. गुजरावाला, फैसलाबाद, यानी कल जो नवाज शरीफ साहब ने अखबारात में तस्वीरें लगाई हुई थी अपनी रैलीज की, उसमें भी आप देखें कि जूम इन किया हुआ था गुजरावाला और फैसलाबाद उन्होंने, बिकॉज these were flop rallies, no doubt. चलें आगे बढ़ते हैं. बुशरा challenges बनी गाला status at सब जेल. बुशरा बीबी जिनको जबरदस्ती बनी गाला उनके घर भेज दिया गया था, सब जेल करार दे दिया गया था. मरियम ने उस पर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया था, और उस पे जो है वो खुद अब गई हैं कोर्ट के पास, और वो कहती हैं भाई मुझे जेल जाना है, मुझे क्यों आपने जो है वो बनी गाला भेज दिया गया. इस पे जंग अखबार ने अपना एक कार्टून छापा है जिसमें वो कहते हैं जी अवामी प्रेशर पे बुशरा जो है वो अपना ये चेंज करवाने गई हैं. अच्छा, एशियन टाइगर बनना है, कल इलेक्शन जश्न आज से ही शुरू हो गया, नवाज शरीफ का ये कहना है. वल्लाह आलम जी, इनकी अब तक नवाज शरीफ का यही सिलसिला है कि नवाज शरीफ का दैट इज द इशू कि उन्होंने वो अभी तक 90s की मेंटालिटी से निकले नहीं है. यहाँ से भी मोटरवे निकाल दूंगा, वहां से मोटरवे निकालूंगा, वहां से मोटरवे बना दूंगा, संदूक से एक मोटरवे निकलेगी. ओ भाई छोड़, एशियन टाइगर is a very 90s term. Somebody tell Nawaz Sharif साहब, Asian Tiger, अब even Asian Tiger economies don't use these words for them यार. दुनिया आगे निकल गई है भाई. बिलावल भुट्टो कहते हैं मेरे वोट पर डाका मारा तो ऐसा पीछा करूंगा कि इमरान को भूल जाएंगे. यानी बिलावल ने यहाँ पे इमरान की सुपीरियोरिटी को जो है वो मान लिया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं बिकॉज इश्तिहारात बहुत छोटे हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Zafar with Chal Dil Mere. Hope you guys enjoyed that song. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड यस, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं, और खेलों के हवाले से बड़ी खबर कल की जो थी, that was पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड has a new chairman for the next 3 years. At least we think कि अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नया चेयरमैन आ गया है जिनका नाम है मोहसिन नकवी. डुअल चार्ज इनके पास है. एक तो वो चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं. इवन दो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है उसको तो वो पूरा करके आगे निकल गए हैं, लेकिन कानूनी तौर से फिलहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं. बिला मुकाबला उनका इंतखाब हुआ था. पता नहीं अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो फिर हमारे काजी उल कज़ा साहब जो हैं वो कुछ उसी तरह इस पूरे मामले को जो है वो लेकर चलेंगे जिस तरह वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर गए थे. लेकिन खैर चलें जी. ओके, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है दैट मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी चेयरमैन बन गए हैं, और उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त काम किया बहैसियत पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर से. जबरदस्त ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जिन लोगों ने इस पोजीशन के इनको नवाजा है उनकी नज़र में इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया होगा. सो लग यही रहा है कि फिलहाल ये पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास ही रखेगी, बिकॉज मोहसिन नकवी आप जानते हैं उनके भी झुकाव जो है वो किस तरफ है. लेकिन खैर चलें जी. सो पहला जो टास्क मोहसिन नकवी का होगा नेचुरली दैट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाबी से इनेकाद. वैसे कुछ भी कहा जाए, आप यू रियली कांट ब्लेम हिम फॉर दैट, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग की सही मानों में कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई है नेचुरली. इवन दो हमारे यहाँ की जो इलेक्शन कैंपेन रही है वो भी बड़ी ही अंडरवेलमिंग सी इलेक्शन कैंपेन रही है, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दैट दे कुड क्रिएट some sort of noise about that. लेकिन बहरहाल जी अभी सिचुएशन ये हुई है. आज अखबार के इनफैक्ट सफ़े अव्वल पे भी ये बात आई हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग कल से बाय द वे इसके टिकट जो है वो सेल पे चले गए हैं. प्री बुकिंग वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो अपने टिकट्स की जो है वो कर सकते हैं. कल रात हम जब YouTube लाइव कर रहे थे तो उस वक्त हमने कोशिश की थी कि टिकट बुक करने के प्रोसेस को जरा स्टडी करें. Unfortunately the site was down at that point in time and it has been confirmed. आज अखबार में भी ये खबर आई हुई है कि इसमें जो है वो साइबर हमला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जो TCS मिलके ये लोग काम कर रहे हैं इस वेबसाइट पर, और टिकटों की फरोख्त जो है वो बंद हो गई थी वक्ती तौर से. अभी मैं ये जाके देखा है तो आज ये मामला आगे बढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये दैट ओवरनाइट दे हैव बीन एबल टू फिक्स फ्रॉम इट, और
अब जाहिर है वो बॉट अटैक हुआ है, एक साथ बहुत सारे लोगों ने जाके इस पे जो है वो बुकिंग कराने की कोशिश की होगी. तो बहरहाल मैं अभी जब वेबसाइट पे गया हूँ तो उस पे मैं लेट्स से ओपनिंग मैच जो होने वाला है 17 फरवरी को शाम को 7 बजे कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा. और उसमें आप अपना पहले CNIC नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, जिसपे फिर वो आपको एक OTP जो है वो भेज रहा होगा. और मैं अभी OTP वाली स्टेज पे जो है वो तो ऑफ कोर्स नहीं गया हूँ, लेकिन चलें देख लेते हैं इसको जरा. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने कहा मोबाइल नंबर. आई लाइक द ओवरऑल लुक ऑफ द वेबसाइट. आई थिंक इट्स वेरी नाइस. जो TCS का अपना कॉर्पोरेट कलर है वो काफी ज्यादा इसमें जो है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ से, और काफी सुर्खी माइल किस्म की वेबसाइट है. फौरन मेरे पास जो है वो OTP आ गया है. मैंने OTP एंटर किया, जिसको अब हम वैलिडेट कर रहे हैं, और यहाँ से जाके ठीक है जी. अब उसने सारी मेरी जो है ना वो खानदान की डिटेल और सब कुछ जो है वो उसने ले ली है. डिलीवरी टाइप भी है, सेल्फ पिकअप भी है, होम डिलीवरी भी है. दैट्स अ गुड थिंग. और जो एक अच्छी बात है वो ये है कि दीज टिकट्स विल बी अवेलेबल एट द TCS एक्सप्रेस सेंटर्स टू. पाकिस्तान भर में 100 से ज्यादा एक्सप्रेस सेंटर्स मौजूद हैं. सो जहां पे आप ये अपने टिकट कलेक्ट भी कर सकते हैं. कलेक्शन की तो जाहिर है कुछ स्पेसिफिक जगहें वो आपको बताएंगे. अगर आप घर में डिलीवर करवाना चाहते हैं नेचुरली, सो वो भी आप करवा सकते हैं. सो एक चीज जो नजर आ रही है बज़ाहिर वो ये कि फिजिकल टिकट्स की कहानी होगी. आपको पता है कि जो इससे पहले जो कंपनीज को हैंडल कर रही थी देवर मोस्टली हैंडलिंग इट थ्रू टिकट्स, और वो काफी लो क्वालिटी किस्म के टिकट जो है बनाए जाते थे. लेकिन और वो पता नहीं, दे वेरी इजीली बज़ाहिर तो लगता था कि उसको आराम से काउंटर फीड भी किया जा सकता है. बट बहरहाल चलें जी, गुड टू सी एटलीस्ट समथिंग हैपनिंग ऑन द फ्रंट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. सो गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. फिर आगे बढ़ते हैं जी. अब जरा हम बात कर लेते हैं, इस वक्त लाइव मैच चल रहा है जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान है. और ये मैच बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दैट साउथ अफ्रीका अब से थोड़ी देर बाद जो है, आज चौथे दिन का खेल चल रहा है और इसमें इसको रैप अप कर लेगा. कल न्यूजीलैंड ने अपनी साउथ अफ्रीका रैप अप नहीं, न्यूजीलैंड रैप अप कर लेगा. न्यूजीलैंड ने कल अपनी दूसरी इनिंग्स में 179 रन्स फॉर 4 पे डिक्लेयर कर दी, और इनको मैच जीतने के लिए कोई तकरीबन 550 रन्स का जो है वो टारगेट दिया. साउथ अफ्रीका की मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ, उनकी जो टीम के मेन खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग में जो है वो इस वक्त बिजी हैं, और वो अब नॉकआउट स्टेज में वो सीरीज जो है वो पहुंच चुकी है, यानी कि अपने जो प्ले ऑफ की स्टेज है वहां पर पहुंच गई है. साउथ अफ्रीका ने जहां उनको 550 रन जीतने के लिए चाहिए थे, 180 रन बना लिए. उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं. सो वी ऑल नो वेयर दिस सीरीज इज गोइंग टू. जल्दी से बात कर लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है वो कल भारत ने जबरदस्त कमबैक करके शिकस्त दी. बहुत बेहतरीन कमबैक कल इंडिया ने किया, और उन्होंने मेजबान साउथ अफ्रीका को जो है वो शिकस्त दी. साउथ अफ्रीका येट अगेन लूजिंग आउट ऑन अ सेमीफाइनल. और पहले साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 244 रन बनाए. 245 रन के टारगेट में एक मौके पे भारत के 32 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे. लेकिन फिर उसके बाद बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही इनके दो खिलाड़ियों के दरमियान, दो मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी जिसमें उनके कप्तान भी शामिल थे, और इसके अलावा कप्तान के साथ एक और भी खिलाड़ी थे, सचिन धस. ओके, ये नाम मुझे याद रह गया. इनके कप्तान का जो है नाम वो था जनाब उदय सहारन. उन्होंने 81 रन बनाए, और सचिन धस ने जो है वो 96 रन बनाए, और उदय सहारन जो है उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया. भारत ने इवेंचुअली ये टोटल जो है वो 8 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो है वो हासिल किया. साउथ अफ्रीकन्स वुड बी एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन, दे वुड हैव थॉट द गेम इज इन देयर पॉकेट. और इस तरह के मैचेस जीत के आमतौर से टीमें जब फाइनल में पहुंचती हैं तो फिर वो टूर्नामेंट भी जीतने में कामयाब हो जाती हैं. अब इंडिया का फाइनल में मुकाबला भला किसके साथ होगा? वेल, दैट वुड बी बिटवीन द विनर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल एक दूसरे के आमने सामने बेनूनी में आएंगे इन द सेकंड सेमीफाइनल. सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान, अल्लाह ताला कामयाबी दीजिए उनको. सो वेल डन. इसके अलावा कल शिकस्त दी है भाई, क्लीन स्वीप कर लिया है ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम. वेस्ट इंडीज वर नो मैच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन
फायर पावर, और पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की पूरी टीम सिर्फ 86 रन पर आउट हो गई थी, और 86 रन पर आउट होने 87 रन का ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 7वें ओवर की 5वीं गेंद में पूरा कर लिया. सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी बॉल्स वर देयर टू स्पेयर. और जॉश इंग्लिस ने 16 गेंदों पे 35 रन बनाए. जेक फ्रेजर मैगुर्क, एक नए प्लेयर गालबन उनके आए जिन्होंने 18 गेंदों पे 41 रन बनाए, और इस तरह ये मैच वो जीतने में आसानी कामयाब हो गए. एक काफी इनएक्सपीरियंस वेस्ट इंडियन टीम जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है. चलें जी, जाते जाते जरा सी बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से भी. एंड व्हाट एन अमेजिंग रिजल्ट इन द एशिया कप जो कि इस वक्त कतर में जारी है, और एक यादगार मुकाबला हुआ जिसमें जॉर्डन ने पहली बार एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई किया है. जॉर्डन ने 2-0 से जनूबी कोरिया को शिकस्त दी. आई मीन जॉर्डेनियन टीम, नोबडी वाज फेंसिंग देम इन दिस टूर्नामेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई मीन अगर आप उनकी फीफा रैंकिंग भी देखें तो वो नंबर 87 है, और उनका मुकाबला कल साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था सेमीफाइनल में, विच इज नंबर 23. तो आप इन दोनों टीमों का डिफरेंस जो है वो भी समझ सकते हैं. दिस मैच ऑफ कोर्स पोजेशन वाइज साउथ कोरिया ने डोमिनेट किया, लेकिन अगर आप अटैकिंग की बात करें, well, Jordan had 17 shots on goal compared to just 8 by South Korea. So वाओ, अमेजिंग. दोनों गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए जॉर्डेनियन टीम ने. अल नईमत ने और अल तैमारी, इन दोनों ने जो है वो गोल स्कोर किए 13 मिनट के वक्फे के दौरान. सो दे हैव टेकन देयर टीम टू द फाइनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं बार बार एक बात बताया जा रहा हूं आपको, इस टूर्नामेंट की जो 2 सबसे जबरदस्त खेलने वाली टीम है, सरप्राइज पैकेज साबित हुई. वन वाज जॉर्डेनियन टीम व्हिच हैज गॉट अ शॉट एट विनिंग दिस टूर्नामेंट, एंड सेकंड वाज ताजिकिस्तान. और ये दोनों टीमें वो हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के जो है वो ग्रुप में शामिल हैं. अच्छा, आज दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है, और इसमें हमारी 2 और मुसलमान टीमें शिरकत कर रही हैं. माशाल्लाह, इट इज गोइंग टू बी अल इस्लामिक फाइनल ऑफ द एशिया कप, जिसमें मेजबान कतर का मुकाबला जो है वो ईरान के साथ होने वाला है. सो या आई थिंक नेचुरली कतर, यू नो, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन, और उनका मुकाबला ईरान के साथ होगा. बोथ हैव हैड डिसेंट टूर्नामेंट अगर आप हेड टू हेड बात करें. सो कतर हैज नेवर बीन एबल टू बीट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. 9 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, जिसमें 6 दफा ईरान जीता है, 3 दफा मुकाबले जो है वो ड्रॉ हुए हैं. पिछले साल इन दोनों टीमों के दरमियान एक फ्रेंडली मुकाबला हुआ था जिसमें ईरान ने 4-0 से कामयाबी हासिल की थी. सो डेफिनेटली दे आर स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स देयर, बट यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट दिस कतरी साइड. सो ब्रिलियंट यार, व्हाट अ टूर्नामेंट दैट हैज बीन द एशिया कप. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील, एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी जरा जल्दी से आप लोग अब मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं. #sunrise with अदील पे आप लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, और अब कौन है जी, दुरानी साहब का मैसेज तो हम पढ़ चुके हैं जी. देन अब्दुल रजाक साहब मैकडॉनल्ड्स के हवाले से बात करते हैं. भाई मैकडॉनल्ड्स, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स ने ऑफिशियली इस बात को अब एक्नॉलेज किया है कि गजा की जंग के बाद जो उन पे इसराइल ने गजा पे हमला किया है, उसके बाद से उनका जो बॉयकॉट की कैंपेन चली थी इन द मुस्लिम कंट्री, दैट हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू हर्ट देयर बिजनेस नाउ ऑफिशियली. सो दिस बॉयकॉट इज वर्किंग नाउ. ऑफ कोर्स आप बॉयकॉट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये खबर शामिल कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जी उनकी सेल्स जो है वो दे हैव बीन डेंटेड बिकॉज ऑफ दिस. कंपनी ने इस बात को ऑफिशियली जो है वो एक्नॉलेज किया है, और उनका कहना यह है, कंपनी का मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल जो उनका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है जहां से जो ये खबर आई है, उनका कहना यह है कि दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. कंपनी के इस ऐलान के बाद जो है वो मैकडॉनल्ड्स की शेयर प्राइस जो है दैट हैज फॉलन डाउन बाय 4% आफ्टर दिस अनाउंसमेंट. और मैकडॉनल्ड्स की तरफ से अनाउंसमेंट बेसिकली ये आई है कि 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैकडॉनल्ड्स जो फूड चेन, दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन है, वो अपने फर्स्ट क्वार्टरली सेल्स टारगेट जो है वो मिस कर जाएगी. नाउ we know well that McDonald's is the poster child of the American brandism, अगर आप बोलें कि वो एक ऐसी one of the most recognized American brands. Naturally इसमें और भी कंपनियां आती हैं
सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़ाहिर इस लिस्ट को टॉप करती हैं. बट दोस गोल्डन आर्चेस कैन बी सीन इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन मुसलमान मुल्कों में ज़ाहिर है शुरू में एक वीडियो आई थी, आपको पता है, जो मैकडोनल्ड्स की इजरायली फ्रेंचाइज है उनकी तरफ से ये वीडियो आई थी कि वो इजरायली फाइटर्स जो कि लड़ रहे हैं, उनके जंगजू जो गजा में मासूमों को, आपको पता है जिस तरह वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का उन्होंने मुजाहरा किया है, उनको फ्री मील्स वगैरह जो है वो भेज रहे हैं. और फिर उसके बाद एक रिएक्शन शुरू हुआ जिसका इम्पैक्ट नेचुरली पाकिस्तान में भी बहुत क्लियरली नजर आ रहा है. इफ यू लुक एट देयर शॉप्स एंड ऑल, इफ देयर लुक एट देयर आउटलेट्स. लेकिन खैर चलें जी, देखते हैं, कंपनी ने अब इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है. सो या आगे बढ़ते हैं. उमैर बाबर कहते हैं, अरे अदील भाई, चाहे एमक्यूएम हो या पीटीआई, जमात इस्लामी बेनिफिशियरी नजर आती है, मगर तारीख साबित करती है कि वोट कि उतने ही वोट मिलते हैं जितने इस दुनिया में जमाती हैं. नहीं, इस बार जमात इस्लामी की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है. अच्छा जी, अरशद इमाम कहते हैं, डिस्पाइट ऑफ माई कन्विंसिंग माई नेफ्यूज एंड भाभी विल वोट फॉर जमात इस्लामी इन प्रोविंशियल असेंबली कॉज ऑफ IT ट्रेनिंग प्रोग्राम. बनो काबिल. दैट इज वेरी गुड, वेल डन जी, आपने कोशिश की अपनी सी पूरी. उमैर अहमद कहते हैं, यू रिमेंबर 1993 बट हाउ कैन यू फॉरगेट 2002 इलेक्शन where Jamaat Islami won 5 National Assembly seats from Karachi. Yeah, they did manage to win, लेकिन फिर उसके बाद जब ज़ाहिर है MQM फॉर्म में आई तो फिर उनकी वो सीटें उनके हाथ से निकल गई नेचुरली. इसके अलावा हसन शेख कहते हैं, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर द सेम. पाकिस्तान जिंदाबाद. ज़ाहिर है आप ये वोट देने के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं. मोहम्मद अब्बास कहते हैं, मोबाइल कंपनी हु आर सेंडिंग द रिकॉर्डेड मैसेजेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, दे शुड ऑल्सो अलाउ कस्टमर टू रिस्पॉन्ड एज वेल, and so that the political leader can get their response. See, the political leader will get the response on the election day tomorrow. कल रात तक उन तक response पहुंच जाएगा. अच्छा जी, कल हमें आओ लड़ो मुझे वाला जज्बा चाहिए. नुमान यूसुफ. ऑलराइट, जबरदस्त. शैला अकील कहती हैं, वी ऑल आर वेरी एंथुजियास्टिक टू वोट. जो भी अपना फर्ज अदा तो करना है. फराज ने खूब कहा, हाँ तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते. वाह क्या बात है. उसकी वो जान है, उससे पास वफा था कि नहीं, या है कि नहीं, था कि नहीं. हाँ, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते. आगे जी, नुमान यूसुफ कहते हैं, डिड यू डिस्कस दिस सर्वे. नहीं, मैंने वो एक सर्वे डिस्कस नहीं किया. कल एक सर्वे था जो कि नून लीग की तरफ से जारी किया गया. मेरा मतलब नून लीग वाले उसको शेयर कर रहे थे. कोई डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट है जिससे कोई 1000 कोई फॉलोअर हैं ट्विटर पे, पिछले साल ही बना है वो, और उन्होंने पाकिस्तानियों से पूछा तो पता ये चला कि जी, who do you want to see as the next prime minister of Pakistan? So 71% of the Pakistani population said that they want Nawaz Sharif to become the prime minister. 14% said Maryam Nawaz Sharif. 5% जो है वो बिलावल भुट्टो. 3% चौधरी शहजाद हुसैन. 3%. 2% इमरान खान को कर रहे हैं. यार इन सर्वे के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है. लेकिन खैर चलो जी, आगे बढ़ते हैं. नुमान यूसुफ कहते हैं, अदील भाई 24 किलोमीटर दूर है पोलिंग स्टेशन घर से. बेगम को बोल दिया है सुबह सुबह वोट निपटा कर जावेद निहारी फोड़नी है. यार सीन काफी ऑन लग रहा है भाई. जावेद निहारी कौन सी वाली आ रहे हो, शरफाबाद या उधर अपना फेडरल एरिया वाली? अच्छा जी, पाकिस्तानी पिक्चर्स कहते हैं, टुडे इज द बर्थडे ऑफ अहमद अली अकबर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान. Here is a short clip from his best work till date, Parizad, where Parizad met his old friend after a long time. A must-watch drama. No, I haven't watched that drama yet, yaar. I mean, I haven't watched any drama for decades now. लेकिन परीजाद की लोग बड़ी तारीफ करते थे. आगे बढ़ते हैं जी. यूसुफ नवाब कहते हैं, नवाज शरीफ हो. चलो छोड़ यार, रहने दे, अभी कोई ऐसी पर्सनल बातें नहीं करते यार. अच्छा, आज सुबह ओहो एहसन खान कहते हैं, आज सुबह बाहर आए तो पोस्टर लॉन में पड़ा हुआ था, रात को भाई वाले डाल गए. क्या कहते हैं, कराची की वोटिंग में इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा यार, फर्क तो पड़ेगा. ये कह देना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं. मेरा ख्याल से इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो MQM पाकिस्तान को होगा, इसमें कोई शक नहीं है. शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा चलाते जाते. सईद अख्तर साहब कहते हैं, एक्सरसाइज योर राइट, गो एंड वोट टुमारो. जबरदस्त डॉक्टर साहब, बेहतरीन. इमरान अहमद कहते हैं, डिड यू वॉच द क्लिप ऑफ शोएब अख्तर शो, हाउ डिसग्रेसफुल कमेंट फ्रॉम अ चीप जोकर. हाँ नहीं, वाकई यार, सीरियसली स्पीकिंग, गंदी गालियों के नाम पे
सपोर्टर्स को तशबीह देना एंड ऑल. अब वो मुस्तफ़ा चौधरी तो है ही एक मस्खरा किस्म का आदमी, और आप देख रहे हैं कि वो खैर दुकान चल रही है उसकी. कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मुस्तफ़ा चौधरी लोग और ये लोग जब ताबिश को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे यार कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया बंदा, और वो आज तक वहीं पर ही बैठे हुए अपने वही 2 टके के जोक्स जो हैं वो कर रहे हैं. लेकिन मुझे अफसोस ज्यादा इस बात का हुआ कि शोएब अख्तर बैठा हुआ जो है वो उस बात पे हंस रहा था. उस पीफ और पकाओ से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बिकॉज खैर उसका तो बेचारे का लेवल वैसे ही है. लेकिन शोएब अख्तर जो कि दुनिया भर घुमा हुआ है और सब कुछ है उसका, और एक अच्छे डिसेंट बैकग्राउंड का आदमी है, उसको इस तरह के जोक्स पे हंसना नहीं चाहिए था. इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और आई थिंक अगेन ऐसे मौके पे मैं यही कहता हूँ कि यार द लीस्ट दैट वी कैन डू इज स्टार्ट अनफॉलोइंग हिम, और इसको अनफॉलो करना शुरू कर दें. और देख लें जी आपको जबरदस्त सॉन्ग गौर खान कहते हैं. अच्छा जी ठीक है, सुनो कि मैं हूं जवां की आप बात कर रहे हैं. ओके जी. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, वी मस्ट वोट एज अ नेशनल ड्यूटी एंड रिमेंबर द बिलो पॉइंट्स. ओके आपने जो है वो कुछ इकोनॉमिक्स का जो है वो जिक्र किया, और जाहिर है जी बिल्कुल अगर इकोनॉमिक, आई नो मुस्लिम लीग नवाज वाले जो हैं, मैं अक्सर मजाक में यही बोलता हूँ कि उनकी गिनती जो है वो 14, 15, 16, 17, 24 है, बिकॉज बाकी बीच के वो सारे साल जो है भूल जाते हैं, जिसमें वो भूल जाते हैं कि जी 1 साल शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम और 1.5 साल शहबाज शरीफ वजीर आजम थे. शहबाज शरीफ के वजीर आजम, मैं फिर वही बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो एक जिम कैरी की बड़ी मशहूर फिल्म थी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें वो अपनी अनवांटेड मेमोरीज को जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू दिमाग से डिलीट करवा देते हैं. सिलेक्टिव मेमोरी लॉस जो है वो करवा देते हैं. और नून लीग के साथ भी यही हुआ है कि वो सिलेक्टिव मेमोरी लॉस उनका हुआ है, और वो उनको पता ही नहीं है कि शायद पीडीएम भी कोई हुकूमत हुआ करती थी, और कोई 17-16 महीने जो है वो इस पीडीएम ने जो है वो हुकूमत की, और जिस तरह की बदतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमने इसमें देखी थी. सो बहरहाल फिर उन्हीं लोगों को ला के हमारे पर इंस्टॉल किया जा रहा है. अपनी सी एक ट्राई तो कम से कम मार सकते हैं ना यार हम उसको रोकने की. सो ठीक है जी. कराची की स्ट्रीट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, मिनी बसेस मिनी बसेस एटसेट्रा. अच्छा मुझे नहीं पता थी ये बात, ऐसा ही है क्या? अच्छा जी. आसिफ हयात कहते हैं 100 मिलियन अनआर्म्ड सिटीजन विल फाइट विद बैलेट पेपर विद देयर ओन न्यूक्लियर आर्म. ओके यार ऐसे रहने दें यार, अभी देखते हैं कि ज्यादा उनके खिलाफ बातें ना करें ना यार. अच्छा जी. अशफाक जंजुआ कहते हैं प्लानिंग टू, ये यूट्यूब के लिए छोड़ देते हैं मैसेज, प्लानिंग टू लीव एट 5 AM फॉर माई विलेज विच इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पिंड दादन खान. माई फादर, my son and nephew will also accompany me. Young boys are excited to cast their first vote. We will be back in the evening the same day. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की खवातीन अशफाक जंजुआ साहब नहीं जा रही हैं. इसकी कोई खास वजह है या क्या सिलसिला है? बिकॉज आपने कहा कि आपके वालिद साहब हैं, आपके साहबजादे हैं और आपके भतीजे या भांजे जा रहे हैं. सो चलें जी. ओके. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं गुड लक सर, गुड लक, जरूर जाइए, पिंड दादन खान के करीब आपका विलेज है. सो एक्सीलेंट. आप कहते हैं अच्छा जी. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए. बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वोट फॉर पाकिस्तान. इंपॉर्टेंट इज दैट यू डू वोट. ओके जी. एंड देन अकबर कहते हैं प्लीज मेक सेंड मुर्तजा वहाब टू दुबई अ लीडिंग ट्रेंड सो दैट इट रीचेस यूएई अथॉरिटीज एंड कराची विल बी ब्लेस्ड. Okay, February 8 is not just election day in Pakistan but a decision day. Akbar साहब कहते हैं a day that will define the fate of the nation for years and decades to come. Even if you are voting the wrong person, do vote, as the real culprit in this election would be those who will not vote. क्या बात कही है आपने, जबरदस्त भाई, excellent. And then we have got रमजान गोंदल कहते हैं Adil bhai, good morning from my village as children are on holiday and we are back to our village for elections and for complete rest. क्या बात है. रमजान गोंदल साहब अपने गांव पहुंच गए हैं जी वोट देने के लिए. बहुत आला, बड़े अच्छे मैसेजेस लग रहे हैं मुझे आप लोगों के, सीरियसली आज. अरशद गुमरो कहते हैं आज तो ट्रैफिक भी कम है और आपके शो में एड्स भी कम है. यार देखो ट्रैफिक कम होना जाहिर है उसकी वजह यह है कि स्कूल्स भी बंद हैं और बहुत सारे लोग लग रहा है छुट्टी मोड में कौम जो है ना वो घूम रही है इस वक्त. शो में एड्स कम नहीं होने चाहिए. अच्छा जी. और क्या सीन है? तनवीर अहमद कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम अदील, लिसनिंग सिंस 2009 परहैप्स टू टॉक अबाउट न्यू चाइनीज न्यू ईयर्स एज वेल. प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ इस्लू व्हाट्सएप ग्रुप. ऑलराइट, आपको हम इस्लामाबाद के ग्रुप में ऐड कर लेंगे सर. व्हाई लाहौरीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट कनाल रोड कंडीशंस. आसिम भट्ट कहते हैं व्हाई लाहौरीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट कनाल रोड्स कंडीशन. क्या ये लाहौरीज मुझे बताएंगे कि आप कनाल रोड की कंडीशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हो क्या रहा है वैसे, तुम मुझे बता दें जरा. ओके. अब्दुल्ला कमर कहते हैं पार्ट ऑफ मी feels relieved that tomorrow it ends. Another part of me fears. Oh no 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 no. अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि कल ये मामला खत्म हो जाएगा, सर कल तो गेम शुरू होनी है.
अच्छा जी, जद्दी पुश्ती एमक्यूएम के वोटर हैं लेकिन पूरी फैमिली का कल सुबह हाफिज नईम को वोट डालेगी, सज्जाद नकवी का ये कहना है. भाई जबरदस्त, सैयद सज्जाद नकवी माशाल्लाह. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज साहब की पॉपुलैरिटी जो चले एनीवे बहुत आला. नहीं बिल्कुल ऐसे ही है. इश्क मुर्शिद ड्रामे का का सीन देखा आपने? नहीं यार मुझे नहीं पता. इश्क मुर्शिद का मुझे ये जरूर पता है कि अहमद जानजेब ने उसका टाइटल सॉन्ग गाया है और वो कोई बड़ा जबरदस्त टाइटल सॉन्ग है. और मेरा ये ख्याल है कि हमारी अम्मी भी बल्कि उन्होंने मुझे कहा था अदील तुम ये गाना प्रैक्टिस किया करो, और वाकई मैंने वो सुना भी नहीं गाना, वो कौन सा गाना है, बट ऐसे ही करते हैं बिल्कुल. अच्छा जी, यासिर उमर कहते हैं कराची नेशनल असेंबली सीट एक्सपेक्टेड रिजल्ट पीपीपी 4-5, जमात इस्लामी 1-2, एमक्यूएम 0-1, टीएलपी 0-1 एंड पीटीआई 4-2. नहीं ऐसा नहीं होने वाला. पीटीआई कराची से इतनी सीट्स नहीं जीतेगी. मेरे ख्याल है जमात इस्लामी विल डू वेल. एमक्यूएम को कुछ सीटें दे दी जा सकती हैं कराची में जहां पे पोलिंग कम हो रही होगी. टीएलपी से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू विन एनी सीट दिस टाइम. इस बार उनकी वो कैंपेन बिल्कुल ही नहीं थी. आई थिंक आफ्टर लूजिंग अ कैरिस्मेटिक लीडर लाइक खादिम हुसैन रिजवी इस पार्टी के चांसेस काफी, वो बात पार्टी में नहीं रही है, इसमें शक नहीं है. अब्दुल हलीम मुगल कहते हैं our family is very excited to vote, especially Mehrish and Ahmad will cast their vote for the very first time. All right, जबरदस्त. So is your vote in Islamabad, हलीम साहब, या फिर आप वाक एंड जा रहे होंगे अपना वोट डालने के लिए? इमरान खान कहते हैं जी बिल्कुल आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है. हाँ जी जबरदस्त. चलें जी, ग्रेट. Alright, that was जुनैद भाई with एक हो पाकिस्तानी, सारे मिलजुल कर हम जाएं आगे. इस गाने में आई नो एक फ्रस्ट्रेशन, इसकी वीडियो आप लोगों को याद होगी. इट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक स्पॉन्सर्ड सॉन्ग एंड आई नो शायद ये गाना चलाना भी नहीं चाहिए, बट आई रियली लव द मैसेज बिहाइंड दिस सॉन्ग कि यार रोना धोना बंद करें. और वाकई सीरियसली स्पीकिंग अभी मैंने किसी को बोला भी है, somebody was just ये वो फलाना, ये पार्टी खत्म वो खत्म. मैंने कहा यार नहीं देना तो फिर नहीं दें वोट यार, मुझे मैसेज करना बंद करें खुदा के लिए यार. ये पार्टी खत्म हो गई तो वो पार्टी खत्म हो गई, सब रोना धोना करते रहेंगे, सब रोएंगे बैठ के, वोट देने जाना नहीं है तो बस शट योर माउथ देन यार. प्लीज डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान विद मी यार. टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प. इफ यू वांट समथिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, यू वांट टू टॉक अबाउट boycotting any product, do let me know. All right, but then please don't talk about Pakistan's crisis if you really think that your vote doesn't really matter. All right, thank you so much. Okay जी, और क्या सीन है? और ये सीन है जनाबे वाला, काफी सारे लोगों के मैसेज. अशफाक जंजोआ साहब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है. वो ये कहते हैं कि उनके घर की तमाम खवातीन का वोट लाहौर में ही रहा है और हजरात के वोट जो है वो मंडी माउद्दीन के करीब उनका गाँव में वहाँ भेज दिए गए हैं. लेकिन ये लोग बाज आने वाले नहीं है. कह रहे हैं जी हम सब घर के सारे मर्द जो हैं वो कल जा रहे हैं वोट देने मंडी बाउद्दीन उनके गांव, और खवातीन जो है वो लाहौर में ही अपना वोट देंगी. चलें जी जबरदस्त. एंड देन हमारे दोस्त रिजवान खलील साहब का मैसेज आया. वो कहते हैं कि माय ड्राइवर बिलोंग्स टू साहिवाल. ही टोल्ड दैट द पीटीआई कैंडिडेट इज सेंडिंग अ हाईएस्ट टू पिक टू लाहौर फॉर पिकिंग अप पीपल एंड ड्रॉपिंग देम आफ्टर द वोट. क्या बात है यार, वेरी नाइस. एंड देन और उसके अलावा क्या सीन है? उसके अलावा ये सीन है कि काफी सारे, हाँ जी, डॉक्टर नौशीन कह रही हैं हमने भी लोकल बॉडी इलेक्शन में हाफिज नईम को ही वोट दिया था इसी उम्मीद के साथ कि वो कोई स्टैंड लेंगे. नहीं वाकई वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, वो आप देख लें. अभी भी लोगों का बहरहाल जी है तो फिर अब वो है, क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से. अच्छा भाई, आज का गाना जो है वो अदील कमर ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे डेडिकेट किया था. आई एम प्रीटी श्योर कि अदील खुद भी पाकिस्तान आके वोट देना चाहते होंगे, बट अब तो ये खैर जाके ऑस्ट्रेलिया में वोट देते होंगे, लेकिन है सिलसिला जो भी है. बार फरहान रजा कहते हैं अपना वोट जौहर में है, इंशाल्लाह सुबह वोट. देन जावेद निहारी फेडरल बी एरिया. वो जावेद निहारी काफी ऑन लग रही है भाई, क्या बात है. एंड देन क्या सिलसिला है जी? मैसेज फ्रॉम माय ड्राइवर, ही विल गो टू राजनपुर टू वोट फॉर. अच्छा मैं नाम नहीं ले रहा पार्टी का किसको वो वोट देंगे, बट ये जज्बा है. अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है सर. ये तो मैं, अच्छा जी भाई मुझे भी इजाजत दें, मैं पंजाब वोट डाल, उस वक्त एक वोट बड़ा कीमती है, मैं नहीं जाता क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, अगर इजाजत दें. भाई बहुत अच्छी बात है ये. शारिक किदवाई साहब के ड्राइवर राजनपुर जा रहे हैं वोट देने के लिए. मेरे ख्याल से उनको आज निकल जाना चाहिए या वो निकल गए होंगे ताकि कल जो है वो टाइम पे पहुंच जाएं. तो भाई ये यार जज्बा इस बार जो नजर आ रहा है, सीरियसली स्पीकिंग यार, वैसे ये वाली गेम पिछले किसी इलेक्शन में मुझे नजर नहीं आई है बॉस. ये तो माननी पड़ेगी बात यार, इस बार समथिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट दिस टाइम. अच्छा जी, राहील साहब का मैसेज आया है, कहते हैं कि आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद जस्ट टू कास्ट माय वोट. फ्यू इयर्स बैक आई हैड शिफ्टेड माय फैमिली टू इस्लामाबाद, बट नाउ आई हैव गॉट अ जॉब इन कराची. दैट इज प्रीटी कूल यार, जबरदस्त. आप अब इस्लामाबाद जा रहे हैं स्पेशली वोट देने के लिए.
दिस इज सो अमेजिंग. एंड देन मोहम्मद तारिक हबीब कहते हैं व्हाट ए सॉन्ग. एंड आसिफ इकबाल कहते हैं एनी आइडिया व्हाट डॉग्स आर रिक्वायर्ड फॉर पासपोर्ट. अच्छा ये तो खैर चलो नहीं, ये शो के लिए नहीं, हमारे ग्रुप के लिए मैसेज आया है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. ओके जबरदस्त. और मैं जुल्मत शब का शिकवा हरगिज नहीं करूंगा, डटा रहूंगा, मैं अपने हिस्से की शमा यारो जला रहा हूँ, बता रहा हूँ. अली रजा रजी. क्या बात है सर, जबरदस्त जवाब आ गया भाई इसका. तो सुहेल बशीर साहब क्या कहते हैं, आई विल गो टू गुजरावाला टुमारो विद माय वाइफ टू कैस्ट द वोट इन विलेज पॉलिटिक्स. देयर आर इन्फ्लुएंसर चौधरी बट दिस टाइम द सिचुएशन इज नॉट इवन इन देयर कंट्रोल. एवरीवन इज साइलेंट एंड दे आर गोइंग टू सरप्राइज. पाकिस्तान जिंदाबाद. ये बिल्कुल इस बार जो लोग गांव देहात से सही मानों में सर्वे कर आए हैं वो ये कहते हैं कि इस बार पंजाब के बहुत सारे इलाकों में द वोटिंग ट्रेंड्स हैव ट्रांसेंडेड दोस कम्युनिटी. और वो जो आपका सिलसिला होता है कि जी हमारी कम्युनिटी चौधरी साहब जिसको बोलेंगे हम उसको वोट करेंगे, लेकिन पब्लिक इस बार जो है वो ज्यादा ये चीज भी सुनने को जो है वो तैयार नहीं है. गौहर खान ने केपी पेशावर से तस्वीर भेजी है जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ज्यादा कैंपेन नहीं कर पाई. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में फिर भी कुछ कैंपेन करने में कामयाब हुई है. आई मीन आई जस्ट फील लाइक दैट कि वहां पे फिर भी उनका जो है वो कुछ ना कुछ सीन हुआ है. एहसान खान कहते हैं अशफाक जब्बार कुरैशी पीटीआई छोड़ चुके हैं बट पीटीआई वोटर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने बोर्ड्स पर बानी रुकुन पीटीआई लिखकर. पीटीआई ऑफिशियल फेसबुक पेज यूज करके और बोर्ड पर रेड ग्रीन. बिल्कुल जी, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश है, लेकिन आप देखिए जी आप क्या कर सकते हैं उसके हवाले से. एंड देन सज्जाद नकवी कहते हैं कराची में वफा परस कैंडिडेट्स के क्या चांसेस हैं. वोट जरूर डिवाइड करेंगे. मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सीट निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन आपको पता है वोट डेंट होगा और किस पार्टी का होगा. ड्यू टू ब्रेकफास्ट प्लानिंग होटल स्टाफ अनेबल टू कैस्ट देयर वोट. दिस इज सो सैड शैला, दिस इज सो रिडिकुलस यार. कोई इनकी कंप्लेंट करे यार. अच्छा जी, और क्या सीना सुमैना कहती है मे अल्लाह सुब्हानहू तआला विद दोज हु वांट टू डिफीट द ईवल फ्रॉम द कंट्री. ओके, बिकॉज हम सबके ईवल्स अपने अपने होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन वाकई जो भी हो मुल्क के लिए ज़ाहिर है बेहतर हो. अयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो. अयाज मकबूजा कश्मीर में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. हम क्या सोच रहे थे कि वहाँ कितने बुजदिल रहते पॉलिटिक्स. अच्छा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यार. इस वक्त तो मकबूजा कश्मीर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे इस वक्त यार, सीरियसली. अच्छा जी, आपने एक गाने की फरमाइश की अनीक अहमद साहब, मैं देख लेता हूँ जनाब. यहाँ कहाँ से लाते हैं सॉन्ग्स. अहमद अली कहते हैं वीडियो याद आ गई इसकी. बिल्कुल वीडियो याद आ गई इसकी. जुनेद भाई उस शेरवानी में जो थे इस गाने में मौजूद हैं. एंड जीशान बेग साहब ने क्या बात की है, कहते हैं जी बैड ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय गुड सिटीजंस हु डू नॉट वोट. वाह क्या बात है. सायरा बानो कहती हैं सलाम, आई रिक्वेस्ट एवरी एलिजिबल सिटीजन टू कास्ट देयर वोट टुमारो. इवन पोलिंग स्टाफ हैव द एनर्जी टू सर्व द नेशन. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव अ हाई रेट ऑफ पोल्स इंशाल्लाह. और चलें जी, जबरदस्त. ठीक है जी, जबरदस्त. वो ये कहती हैं कि हम शायद एक ऐसे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं जहां पे सब अब शऊर की बात कर रहे हैं. दैट इज वेरी नाइस. ओके जी. मोहसिन अब्बास पाशा कहते हैं कि पीटीआई की जो ऑनलाइन कैंपेन है दैट हैज बीन ऑसम. उन्होंने वेबसाइट का भी जिक्र किया है और इन्होंने बताया यही है कि वहां पे जाके आप सैंपल बैलेट पेपर भी जो है वो भी उधर अपडेट कर दिए गए. इसमें तो खैर कोई चीज शक नहीं है कि जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस पे उन्होंने कैंपेन की है, कभी कभार इन रिस्ट्रिक्शंस में बहुत क्रिएटिव काम जो है वो निकल कर आता है. आपको अभी हम ये चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एंड देन आप लोग के मैसेजेस आते रहे यार. आज में कोई बात करने का ऑनेस्टली दिल नहीं चाह रहा है. जस्ट वांट टू लिसन टू यू गाइज. #sunrise with Adil पे आप मैसेज कर सकते हैं. यू गाइज कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप एज वेल, जिनके पास मेरा नंबर है. सो प्लीज डू पार्टिसिपेट और बताइए जी कि व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारो. कि जी वोट नहीं भी देना तो ये भी बता दें, दे रहे हैं तो फिर नहीं देना तो फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार हो जाइए आप लोग. अगर दे रहे हैं तो फिर या व्हाट्स द स्पेशल थिंग दैट यू गाइस आर डूइंग टुमारो. वैसे कल हलवा पूरी बहुत बिकने वाली है मुझे लग रहा है. सुबह काफी पब्लिक का हलवा पूरी निहारी वगैरह का सीन चल रहा है. कराची की मैं बात कर रहा हूँ. लाहौर में आई एम श्योर के पाया वगैरह जो है और चने वगैरह जो है उनकी सेल कर बढ़ जाएगी. या मुंह में पानी आ रहा है. हम तो अभी नाश्ते में मिल रहे हैं. याद है कराची स्वीट. एनीवन इज अराउंड प्लीज जॉइन अस एट कराची स्वीट. अभी बराबर में ही हमारे यहाँ पे
और आइए साथ बैठ के हलवा पूरी खाते हैं और लस्सी पीते हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं आपको ब्रेक की. और मैं कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहा इलेक्शन की, ठीक है, मैं कोई से वोट नहीं मांग रहा, बस ऐसी दोस्ती यारी में. मौसम भी अच्छा है कराची का. ब्रेक से जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. यार इस वक्त दिल खुश हो गया सीरियसली, आप लोगों के मैसेजेस जो मेरे पास आए हैं ना यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सीलेंट यार. अदील का मैसेज आया, 2 अदीलों के मैसेज आए इस वक्त. एक अदील जो है वो कहते ही हैं कि अदील भाई मैं उम्रा करने गया हुआ था और अपने उम्रे की डेट्स में जो है ना उनको कम करवा के आया हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि मैं आके वोट दे सकूं, और बहुत कमाल काम कर दिया उन्होंने. रेहान भट्ट का मैसेज आया है, कहते ये हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरे हल्के में कैंडिडेट कौन है लेकिन वोट तो मुझे देना है. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. इस्लामाबाद में होते हैं NA48. भाई अभी बता देते हैं आपका जो है वो कैंडिडेट कौन है. इसके अलावा एक और दूसरे जो अदील हैं उनका मैसेज आया, उन्होंने अपनी अदील दूसरा मैसेज आपने वॉइस नोट भेज दिया, मैं वो भी शामिल नहीं कर सकता. ओह माय गॉड, माय व्हाट्सएप ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्विटर टाइमलाइन की तरह इस वक्त मूव कर रहा है. एवरीवन इज टाइपिंग राइट नाउ. सो अदील जो दूसरे वाले अदील हैं, अल्दीक रेस्टोरेंट वाले अदील, वो ये कहते हैं कि जी पहले वो बेगम को PCHS छोड़ेंगे, वो अपने वालिदैन के साथ DHA जाएंगी जहाँ पे उनका वोट है. ये कहते हैं कि मैं अपना वोट देने के दूसरे इलाके जाऊंगा, मैं वो मिस कर गया इलाका कौन सा है. कहना है जो पहले फारिग होगा फिर वो दूसरे को पिक करता हुआ वहां पर पहुंच रहा होगा. मैन दिस इज कोई गेम ऑन किस्म की जो है ना वो इस वक्त हुई हुई है अवाम की, इसमें कोई शक नहीं है. और इसके अलावा मंसूर अहमद कहते हैं माई फादर इज माशाल्लाह 85+. He didn't cast a vote in the last couple of election due to his health, but this time he is willing to vote and of course you know who he will be voting for. My God, zabardast. Will cast my vote in the morning with my wife behind Baitul Mukarram Mosque, and in the afternoon will bring my mother and sister to cast their vote. उमर खान, मेरा मशवरा है कि सबको एक साथ लेके चले जाएं बिकॉज रश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है. सलाम अदील भाई, डॉक्टर इमाद हेयर. इलेक्शन सीन ऑन है. Brother's family is arriving from Islamabad to Peshawar today. Tomorrow my family, bhai family and Ammi will go to Mardan to cast their vote. Today sent my house and clinic support staff to their home and urged them to cast the vote. Dr. Imad, you are a legend my friend, you are a legend. जबरदस्त जी, बहुत अच्छा काम किया है आपने ये. और इसके अलावा NA32 कौन है भाई? My neighbor vote is 30 kilometer away from his residence. They have tried their best to restrain people to cast their vote. Okay, Naveed Akhtar, Peshawar City, NA32 and PK83. But वोट तो आप दे रहे हैं ना, वो लोग भी वोट दे रहे हैं ना, तो फिर गेम तो फिर ऑन है जाहिर है. शैला कहती हैं मैं यही बोल रही हूँ कि हम कब ब्रेकफास्ट करेंगे, वो तो बेचारे कब वोट्स कास्ट करेंगे. हाँ यार, वैसे वाकई महनाज आपका वॉइस नोट मैं सुन नहीं पाऊंगा अभी बिकॉज मैं अभी लाइव आ गया हूँ. यू हैव सेंड दैट वॉइस नोट, सो ठीक हो गया जी. हमारे दोस्त रिजवान जकी का मैसेज आया है, व्हाट आर ट्रू पिक्चर. अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छा, आई वोटेड फॉर जमात इस्लामी फर्स्ट टाइम इन द लोकल बॉडी इलेक्शन बट दे डिडंट डू एनीथिंग फॉर कराची, स्पेशली फॉर नॉर्थ नाजिबाद L ब्लॉक पीपल. जाहिर है हाफिज साहब इस चीज के हवाले से जवाब दे तो जाहिर होंगे. अच्छा जी, दिल मांगे ट्रैक चलाते स्लो हो गया. अच्छा जी भाई, गो गाना चला दो, बड़ी दूर जाना है, कुछ मोटिवेशन का सामान तो हो. ओ, मुझे लग रहा है कि जावेद साहब जो हैं वो भी बिहाड़ी के लिए निकल गए अपना वोट कास्ट करने के लिए. ओए होए, किसी ने ये भी तो कहा था ना कि कहीं मोटरवे ही बंद ना कर पाकिस्तान में. अच्छा जी, सुमेरा कहती हैं आफ्टर लिसनिंग टू योर मैसेजेस आई कैन से दैट नेशन इज फाइनली रिजन. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो इस वक्त अब सारे मैसेजेस शामिल ही नहीं कर सकता, मैंने जिस तरह का टॉपिक इस वक्त ये छेड़ दिया है. बट बहरहाल, ओके गाइस, लेट मी आल्सो टेल यू दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन, कल हमने एक मॉक ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स की थी, बट आई विल बी सिटिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन, आज रात भी और कल इलेक्शन के रिजल्ट जब आने शुरू होंगे, ऑन रफ्तार टीवी. आई एम श्योर आप लोग रफ्तार टीवी को फॉलो कर रहे होंगे. यूट्यूब पे आजकल बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि जिस लेवल का कंटेंट इस वक्त रफ्तार में आ रहा है वो इस वक्त कोई भी और चैनल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहा है. बहुत जबरदस्त उनकी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, स्पेशली अगर कराची पे आप देखें. वैसे तो पूरे पाकिस्तान में उनका जो है वो उनका फोकस है, बट यस, यू कैन ज्वाइन मी देयर. सो आई विल बी देयर विद अ पैनल ऑफ देयर जर्नलिस्ट. और इसके अलावा आज कुछ एक्सपर्ट्स भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे और कल तो वो हम लोग रात गए तक वहां पर मौजूद होंगे. So we are going to have a lot of fun there. हम कोशिश यही करेंगे कि एक इनफॉर्मल सी ट्रांसमिशन करें जिसमें आप लोगों को भी शामिल किया जाए. So do subscribe there, do join us there, press the bell icon that whenever we are live आपको जो है वो ये पता चल जाए.
अच्छा जी, आसिफ हयात कहते हैं ब्रो प्लान टू टेक सीनियर सिटीजन ऑफ माय नेबरहुड फॉर वोट एंड प्लान टू डू दिस ड्यूटी द होल डे. क्या बात है. ट्रैवलिंग टू कराची जस्ट टू वॉच अप्रोचिंग सक्खर ना होता साहब. बिल्कुल सुबह आपकी तस्वीर देखते ही मैं ये समझ गया था. आसान शेख कहते हैं आई विल बी कास्टिंग माय वोट अलॉन्ग विद माय मदर वाइफ एंड आई विल टेक माय किड्स अलॉन्ग. स्टार्ट ऑफ द डे विल बी डन विद द नेशनल सॉन्ग प्लेइंग. आई विल बी स्टॉपिंग ओवर एट बनी गाला एज वेल. ओए होए होए. ओके. अच्छा जी, मोहसिन अजहर कहते हैं आई डेफिनेटली गो टू वोट टुमारो इन बिटवीन माय वर्कआउट सिंस माय पोलिंग स्टेशन इज क्लोज टू माय रेजिडेंस. अरे आप तो आज कल इरादा कर लेंगे, आप 25 चक्कर लगाएंगे पोलिंग स्टेशन तक के. क्या ख्याल है. माशाल्लाह मोहसिन साहब हमारे विनर हैं, आप जानते हैं पेसर चैलेंज के. खुर्रम अख्तर इस वक्त जावेद निहारी पे बैठे हैं और ये जालिम क्या तस्वीर शेयर कर दी यार तुमने. ब्रो माय वाइफ इज गोइंग टू कैस्ट द वोट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई कन्विंस्ड हर टू वोट. शी ओके वो जिसको पसंद करती हैं बिल्कुल उनको वोट करें. मैंने आधा घंटा बिला तकान बोल कर उससे आमादा किया वोट डालने का. चलते चलते मैंने पूछा और हाँ वोट किसको डालो और हाँ किसे वोट डालोगे. उसने बिला झिझक कहा अब ये बिरादरी से पूछना पड़ेगा. ओके माखूज. ठीक है जी. अच्छा जी, आदिल भाई द पोलिंग स्टाफ इज अनेबल टू कैस्ट देयर वोट एज पोलिंग ड्यूटी बिगिंस फार बियॉन्ड पोलिंग टाइम्स एंड वी कैन नॉट. हाँ बिल्कुल, ये मुझे हैरानी की बात है इसमें, बिकॉज आमतौर से जो पोलिंग स्टाफ होता है उनको पोस्टल बैलेट होता है उसका ऑप्शन दिया जाता है. आई रियली डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड यार. आदिल भाई ऑफिस गोइंग के साथ ना इंसाफी है. प्लीज इवनिंग मीटअप तो प्लान करें यार. हम लोग मीटअप प्लान करते रहते हैं, हम लोग कर लेते हैं जल्दी मीटअप प्लान. कोई बना ले प्लान इस वीकेंड का कर लेते हैं यार, एक छोटी मोटी मीटअप रख लेते हैं. आ जाओ ज्वाइन कर लेते हैं किसी नहरी शहरी की दुकान पे. अच्छा जी, एंड व्हाट अबाउट कीमे वाला नान. अल्लाह करे कल उसकी सेल कम ही हो. वैसे वाकई. अच्छा जी, इसके अलावा अयाज मकबूजा कश्मीर से कहते हैं अल्लाह ऑल्सो हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. अ पॉलिटिकल लीडर इज द वन हु वर्क्स फॉर हिज ओन पीपल एंड अ ट्रेटर हु वर्क्स फॉर द एक्सटर्नल पावर्स. चलो जी, जबरदस्त. आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर मकबूजा कश्मीर से पहुंच चुका है आज मेरे भाई. इसके अलावा कराची स्वीट्स, ओह सैयद सज्जाद कहते हैं सामने से गुजर रहा हूँ 9:30 पे मीटिंग ना होती तो जरूर आता. नहीं कोई मसला नहीं यार, बट जिसकी मीटिंग ना हो वो ज्वाइन कर सकता है. सादात मुगल कहते हैं सीन ऑन है. आई एम अ पोलिंग एजेंट फ्रॉम. अच्छा जी, अच्छा ओके, पार्टी का नाम आपने छुपा दिया भाई, बच के रहो आज. ठीक है. माई वाइफ वोट इज 24 किलोमीटर अवे, स्टिल एवरी मेंबर इज वेरी एंथुसियास्टिक. अच्छा जी, रहमानुल्लाह कहते हैं फर्स्टली आई विल ड्रॉप माई वाइफ फॉर हर ड्यूटीज एज असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देन आई विल कम टू कास्ट माई वोट, देन अगेन इन द इवनिंग आई विल पिक हर. कल का ये प्लान है. जबरदस्त. अल्लाह ताला आपकी वाइफ को जो है वो हिम्मत दे, और ये मुश्किल ड्यूटी होती है जाहिर है, और वो खैर उसलूबी से इसको जो है वो निपटा सकें. अच्छा जी, तारिक अफजल कहते हैं आई एम लिविंग नियर यू बट माई फैमिली वोट इज एट रफाई आर्म सोसाइटी मलीर हॉल्ट, सो वी आर गोइंग टू वोट इन द मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट विद माई सिस्टर हु इज लिविंग नियर आर पोलिंग स्टेशन. यार ये तो काफी पब्लिक काफी गेम ऑन कर दिया है. मेरा तो इस वक्त शो खत्म करने का दिल नहीं चाह रहा. इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन मैं उनको अब अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं कर पाऊंगा. लेकिन जी बिल्कुल, रेहान भट्ट ये वही वाला चैनल है, और रफ्तार टीवी इज ऑन यूट्यूब, इट्स अ डिजिटल चैनल. ऑलराइट. इसके अलावा मोहम्मद बिलाल, आई मेट यू एट पीसी होटल व्हाइल डिजिटल एज समिट एंड आस्क यू. अच्छा जी, व्हाई यू नॉट यूजिंग द वर्ड, आगे क्या सीन है. माई प्रेयर्स ग्रो विद हेल्दी ट्रीज. ओके, वोट ओनली फॉर, चलें आप तक इसको. माई वोट इज NA 130 लाहौर वेयर इन नवाज शरीफ एंड डॉक्टर यास्मीन राशिद आर कैंडिडेट्स. ओ ये तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. आपने अपनी वोटिंग प्रेफरेंस जो है वो भी बता दी है. आई विल ट्रेवल टू वन सिटी गुलशन इकबाल टू अदर सिटी नॉर्थ नाज़िमाबाद. वैसे जितने बड़े बड़े इलाके हैं ये पूरे पूरे ममालिक हैं यार. काफी लोगों को धचका लगने वाला है जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके मरूम रिश्तेदार भी वोट डाल चुके हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डजंट मैटर. आपको पता कैसे चलेगा कि वो रिश्तेदार वोट डाल चुके हैं या नहीं, लेकिन फिर भी चलें, जो है सो है. वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह. शायद ना हो पाए, परसों सुबह हो सकती है, या वो भी ना हो, पता नहीं मुझे. लेकिन है गाइस, जस्ट लास्ट मैसेज, व्हाटएवर, जो भी हो रिग्रेट, जो भी हो गुस्सा, जो भी हो नाराजगी, लेकिन प्लीज जस्ट फ्यू आवर्स फॉर योर कंट्री. Just go out tomorrow and vote. इंशाल्लाह जल्दी होगी मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.